हाँ मैम। ठीक है। आज आपके लिए जो है हिंदी में भी प्रश्न है, 2-3 प्रश्न इंग्लिश में है, बाकी सब हिंदी में है। और बताइए कि आइडेंटिफाई मीडिया रिसोर्सेज दैट मे बी हेल्पफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो वो मीडिया रिसोर्सेज, वो संसाधन कौन से हैं जो कि सहायक बनते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। इनमें से एक न्यूज़पेपर है, जानते हैं सभी, ये जो है एक तरह से सूचना पत्र या अखबार इसको बोलते हैं। पिक्चर्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, जो कि उसमें प्रोजेक्ट वगैरह के उसमें जो है वर्कशॉप वगैरह में एग्जिबिट किए जाते हैं। और ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा होगा बताएंगे? मीडिया रिसोर्सेज कौन से हैं? आप लोगों के जो इनबॉक्स है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग माइक ऑन करके बता दीजिए। फोर, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। इसको थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। टीचिंग रिसोर्सेज आर वेरी नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड शुड बी यूज्ड टू फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो शिक्षण संसाधन है वो क्या होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। और वो प्रयोग किए जाते हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको सुगम बनाने के लिए, और उसके ये सहायक होते हैं, उसकी सहायता के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एनकरेज हेल्दी क्लासरूम इंटरेक्शन। तो जो सटीक होते हैं, अच्छे होते हैं और रियलिस्टिक होते हैं, मतलब कि जो एक तरह से उनकी वास्तविकता से जो रियल लाइफ से संबंधित अप्रोच होती है उन संसाधनों की, तो वो क्या होते हैं कि एनकरेज हेल्दी क्लासरूम। तो वो जो कक्ष है, कक्षा कक्ष के में जो पारस्परिक जो हमारी कम्युनिकेशन चलती है, उसके हेल्दी कम्युनिकेशन, स्वस्थ जो अंतः क्रिया के लिए सहायक होते हैं ये। एंड आर हेल्पफुल इन मीटिंग इंडिविजुअल नीड्स। तो ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जो है संसाधन, ये जो शिक्षण संसाधन है वो हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। और ये इसमें दिए गए हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या होता है? इट इज ए मीडिया रिसोर्स विच इज इन प्रिंटिंग फॉर्म। ये प्रिंटिंग फॉर्म में होता है, हम सभी अवगत हैं इस बात से। इट गिव्स इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, कि जो विश्व में जो भी सूचनाएं हो रही है दिन प्रतिदिन, जो है नई नई जो सूचनाएं हैं, खबरें हैं, जानकारियां हैं, वो सब कुछ ही प्रोवाइड करता है। इट कैन बी पर्पजफुल टीचिंग रिसोर्स फॉर स्टूडेंट। तो होता ही है। तो हमें क्या हमारी नेशनल पॉलिसीज आ रही हैं और क्या हायर एजुकेशन में क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, आईसीटी का जो है, अब उसमें क्या रिसर्च वगैरह चल रही है, रिसर्च में क्या जो है एक अपडेटेड जो उसका वर्जन होता है, सब कुछ हमें न्यूज़पेपर से भी मिल जाता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, बाकी एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनमें से वो जो न्यूज होती है, नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, डिस्ट्रिक्ट न्यूज है और स्टेट न्यूज है, इन सब के लिए वो प्रिपरेशन करते हैं न्यूज़पेपर का सहारा लेकर। तो ये एक अच्छा टीचिंग एड है, मीडिया रिसोर्स। पिक्चर, इट इज अ रिसोर्स विच इज यूज्ड इन बोथ प्रिंटिंग मीडिया एंड टेलीविजन मीडिया। ये पिक्चर रिसोर्स होता है, दोनों मीडिया में ये मिलता है, प्रिंटिंग मीडिया में और टेलीविजन मीडिया में भी जो है पिक्चर्स मिलती हैं। इट कैन बी यूज टू रेफर टू अ स्टडी टॉपिक, बिल्कुल यूज हो सकता है। और जो हमारे चैनल्स होते हैं, एजुकेशनल चैनल्स होते हैं, उनके लिए यूज होता है ये। और पिक्चर्स जो होती हैं उनके माध्यम से भी ये बहुत जो है कोई काफी जो है टॉपिक्स को समझाया जाता है। बिना पिक्चर्स के तो टॉपिक्स क्लियर ही नहीं होते हैं आजकल, क्योंकि विजुअलाइजेशन प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। एग्जीबिशन है, इट इज अ लार्ज स्केल शोइंग इन विच ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर केप्ट ओपन। ये लार्ज स्केल पर शो किया जाता है एग्जीबिशन।
एग्जिबिट का अर्थ ही यह होता है कि ये एक तरह से उसको शो किया जाए, शो ऑफ किया जाए ओपनली, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर कोई मॉडल हमने तैयार किया है तो इसमें उनको एग्जिबिट किया जाता है, दिखाया जाता है, शो किया जाता है। इट कैन हेल्प लर्नर्स टू लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स एंड आर्ट। तो वस्तुओं को और मॉडल्स को, जो नमूने होते हैं और जो कला होती है उसको समझने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से बताएं कि मीन्स, ब्लैंक मीन्स समथिंग दैट कैन बी यूज टू हेल्प अचीव एन एम। तो एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा जो है उसको प्रयोग करेंगे हम? रिप्लेसमेंट को प्रयोग करेंगे, रिसोर्स को प्रयोग करेंगे, सोर्स को प्रयोग करेंगे या फिर फाउंडेशन को? अपने जो शिक्षण अधिगम जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे। हाँ जी बताएं, आप कौन सा बोल रही हैं, 2 या 3? 2 रिसोर्स। सेकंड, सेकंड ठीक है, रिसोर्स। बिल्कुल अच्छा है, बहुत सही है ये, ठीक है। इसमें क्या है, रिसोर्स मीन समथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू हेल्प अचीव एन एम। ये रिसोर्स होता है। और जैसे कि हमने पहले प्रश्न में जाना था, तो एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि जिनका रिलेशन पहले वाले प्रश्न का दूसरे वाले से होता है। कई बार आपने देखा होगा ना, कोई डेफिनेशन पूछ ली जाती है, फिर नेक्स्ट उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन है वो, और फिर नेक्स्ट जो उसका उत्तर होता है उसी के ऊपर नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि उसके पार्ट कौन से हैं, वो किस लिए काम आता है, उसका नाम स्पेसिफाई करके ऐसे बता देते हैं, ठीक है। टिपिकल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर बुक्स, बुक्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स हैं, ये इसके रिसोर्सेज के टाइप हैं और एग्जांपल हैं। स्टडी मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय टीचर, तो वो भी एक रिसोर्स है हमारी जो है गेनिंग करने के लिए, लर्निंग के लिए। दिस रिसोर्सेज असिस्ट टीचर्स टू गेन न्यू इंफॉर्मेशन एंड इम्पार्ट इट टू स्टूडेंट्स। तो ये टीचर को असिस्ट करते हैं, मतलब कि टीचर के सहायक होते हैं ये। और किस लिए सहायक होते हैं? बच्चों को नई इंफॉर्मेशन देने के लिए। स्टूडेंट्स कैन यूज देम फॉर सेल्फ स्टडी के लिए भी प्रयोग करते हैं। स्टडी मटेरियल और टीचिंग मेथड्स नीड टू बी चेंज विद टाइम, वो अपडेट होने चाहिए टाइम टू टाइम। द इंफॉर्मेशन इज continuously influxes from different sources which prompt the old teaching methods and material to be replaced। तो जो पहले वाले जो पारंपरिक जो चलते आ रहे हैं संसाधन हमारे, वो जो है रिप्लेस किए जाते हैं न्यू वन से, अपडेटेड से। जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड को यूज जो है उसको रिप्लेस किया गया व्हाइट बोर्ड से, फिर स्मार्ट बोर्ड से, प्रोजेक्टर्स वगैरह, एनिमेशन वगैरह, इनके माध्यम से तो अपडेटेड होते रहते हैं वो। और फिर है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फाउंडेशन मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट लाइक अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो उसमें था ना फाउंडेशन एक ऑप्शन में, तो उसके बारे में है कि जो फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन होता है एक एस्टेब्लिशमेंट लाइक अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई भी जो है संस्थान या फिर कोई प्लेस, उसको फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। सोर्स इज अ प्लेस और थिंग विच थिंग फ्रॉम विच समथिंग इज ओरिजिनेटेड और फ्रॉम विच समथिंग इज एक्वायर्ड। तो जहाँ से जो चीज ओरिजिनेटेड होती है, कि हम कहेंगे कि जो लाइट का सोर्स कहाँ है, सन है, एनर्जी का सोर्स, हीट का सोर्स, लाइट का सोर्स, ठीक है। तो वो वहां से ओरिजिनेट हो रहा है प्रकाश। रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट क्या है? मीन समथिंग समवन दैट टेक्स प्लेस ऑफ समथिंग समवन। तो मतलब एक चीज जो दूसरी चीज का स्थान लेती है, आप सब जानते ही होंगे, वो रिप्लेसमेंट होती है, प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर लर्निंग एड इज अ प्रोजेक्टेड एड यूज्ड बाय टीचर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो वो प्रोजेक्टेड एड कौन सा है? सहायक सामग्री जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है। फोटोग्राफ, चार्ट बोर्ड, फील्ड ट्रिप और एडियस।
एपीडियास्कोप चाकबोर्ड। बताएं। हाँ जी, चाकबोर्ड। चाकबोर्ड। अच्छा, और कोई बताएं। एपिडियास्कोप। एपीडियास्कोप। ये तो देखिए थोड़ा सा आप थोड़ा सा भावुक हो गए चाकबोर्ड को देखकर। हाँ, क्योंकि इसमें देखिए पहले से ही पता है इसमें प्रोजेक्टेड। चाकबोर्ड कहाँ से प्रोजेक्टेड हो गया? सॉरी मैम। ठीक है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं सभी को कि कौन क्या चीज है। Teaching aids are devices by which the teacher helps the student to clarify, establish and correlate accurate concepts। क्या होते हैं ये? सहायक शिक्षण सहायक सामग्री होती है ये, वो उपकरण होते हैं ये जो कि टीचर प्रयोग करता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और बच्चों को जो कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए और उसमें आपस में सह संबंध स्थापित करने के लिए और इंस्ट्रक्शन के लिए कि कितना सीखा है क्या कुछ है और अप्रिसिएशन के लिए भी यूज करता है। और ये सभी कुछ है अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए और रोचक बनाने के लिए बच्चों के लिए वो पढ़े उससे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अधिगम हो पाए। तो ये इसलिए उपयोग होते हैं। ये इस टाइप के हमने पढ़ा था पिछली 2 कक्षाओं में, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और ऑडियो है, ऑडियो रेडियो टेप रिकॉर्डर एटसेट्रा आते हैं इसमें। और विजुअल में क्या आते हैं? चार्ट, मॉडल और डायग्राम। विजुअल क्या है? जो कि दिखाई देते हैं, ठीक है। ऑडियो क्या है? जो सुनाई, जिससे हमें आवाज सुनाई देती है। ऑडियो विजुअल, इसमें दोनों इंक्लूड हो गए, आवाज भी होगी और पिक्चर्स भी इंक्लूड हो गई, ठीक है। वीडियो क्लिप, कंप्यूटर, टीवी आदि इसमें आ जाते हैं। तो इसके बारे में तो है, उसमें प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक है, पेपर में। तो शायद हमने पिछली क्लास में बताया होगा इसके बारे में। तो ऑडियो विजुअल कौन सा होता है? उसमें एक टीवी दे दिया था, बाकी और ऑप्शन दे दिए थे। तो नो डाउट ऑडियो विजुअल टीवी ही होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स आर दोज एड्स विच आर यूज्ड विदाउट एनी प्रोजेक्शन। तो इसमें ऐसे भारी भरकम प्रश्न नहीं आएंगे, इसके माध्यम से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। और लेकिन प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड का थोड़ा सा आप ध्यान कर लेंगे। पिछले जो है एग्जाम्स में बिल्कुल आसान आया है, तो क्या पता इसमें से जो है प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड से पूछ लें, तो उसमें जो है हम पजल हो सकते हैं यदि हमारी अच्छी अप्रोच नहीं है तो। तो नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स में क्या है? दोज एड्स विच आर यूज्ड विदाउट एनी प्रोजेक्शन, किसी भी प्रोजेक्शन के बिना यूज होते हैं। और एक स्क्रीन के ऊपर, जो स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट किए जाते हैं और प्रोजेक्टिंग किए जाते हैं, मतलब कि उनको एक तरह से दिखाया जाता है स्क्रीन के ऊपर, तो वो क्या होते हैं? प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं। और इसमें जो है कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है। These are the types of audio visual ads। ऑडियो विजुअल होते हैं ये प्रोजेक्टेड और दैट मैक्सिमाइज लर्निंग, जो कि अधिगम को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? विद द हेल्प ऑफ बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल सिस्टम। तो दिखाने वाले और सुनने वाले जो है, दिखने, उनके माध्यम से जो है को अधिगम को सरल बनाते हैं, बढ़ाते हैं। एपीडियास्कोप, एपीडियास्कोप एक प्रोजेक्टर है जो कि प्रयोग किया जाता है टू डिस्प्ले द रिफ्लेक्शन ऑफ बोथ ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके डिस्प्ले, उनको डिस्प्ले क्या होता है? दिखाना, उनके डिस्प्ले के लिए भी। और क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके डिस्प्ले के लिए भी एक स्क्रीन के ऊपर इनको दिखाया जाता है बाय शाइनिंग बल्ब ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर शाइनिंग बल्ब होता है, उसके साथ वो दिखाया जाता है एपीडियास्कोप। ये प्रोजेक्टेड एड होता है। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट है which of the following types of learning material are in the form of real object और आइडियल ऑब्जेक्ट। वास्तविक और आदर्श वस्तु जो है उनके रूप में कौन सा है ये अधिगम सामग्री? दैट मेक द कंसेप्ट वेरी क्लियर, जो कि जो अवधारणाएं हैं उसको बिल्कुल क्लियर करता है, अच्छे तरीके से बताता है।
विजुअल मटेरियल होते हैं सराउंडिंग एनवायरमेंट। विजुअल मतलब जो दृश्य सामग्री, सराउंडिंग एनवायरमेंट मतलब कि आसपास का वातावरण। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आईसीटी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक। टेक्सटाइल जो टेक्सटाइल मटेरियल बताएंगे से कौन सा होगा? सी नंबर सर आईसीटी। इसमें होगा कम्युनिकेशन। इसमें होगा टेक्सटाइल मटेरियल। ठीक है, मैम इसको बता दीजिए ना अब प्लीज। क्यों होगा? हाँ जी बताते हैं, इसको देखिए। अब क्या है टेक्सटाइल मटेरियल? विजुअल मटेरियल क्या है? विजुअल मटेरियल जो कि दिखाई देते हैं, ठीक है, पिक्चर आदि। और टेक्सटाइल मटेरियल क्या है? टेक्सटाइल मटेरियल यूटिलाइज योर सेंस ऑफ टच। ठीक है, हम उसको टच करके उसको देखते हैं। विच इज फ्रिक्वेंटली ओवरलुक्ड, मतलब कि एक तरह से फ्रिक्वेंटली ओवरलुक, एक तरह से उसको गति जो है गति से उसको देखते हैं। एजुकेटर्स यूज them to teach young children and those who are visually impaired। जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं ना और अंधे होते हैं, सूरदास भाई बहन होते हैं ना, उनको समझाने के लिए ये जो है उनके अधिगम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनके अधिगम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो कि टच करके हम उनको फील करें, टच करके हम उसको पता लगाएं। टेक्सटाइल मटेरियल में वो आ जाते हैं। ठीक है, स्पर्श के थ्रू हम इसको वो करते हैं बस हाँ नॉलेज। स्पर्श, हाँ जी, टच मीन स्पर्श। ठीक है, हाँ कोई भी बात ऐसी क्लियर ना हो ना तब पूछ लिया, तो हमें नहीं पता था कि जो है इसको भी हिंदी में बोलना है, तो आप एक पॉइंट आउट मैम करके एक चीज पूछ लिया। समझ में नहीं आती है कि सब हाँ चीजों के जी, लिए जैसे अलग अलग एज ग्रुप रहते हैं, तो अब ये टेक्सटाइल वाला जो है ये अब बड़े ग्रुप में भी क्या हम ये यूज करें क्या? ये वाली बड़े ग्रुप में हम छोटे जो बच्चों के लिए रहती है, प्री प्राइमरी के लिए। छोटे बच्चों के लिए रहता है, छोटे बच्चों के लिए रहता है, लेकिन ठीक। जब वो रहते हैं ना, सूरदास भाई बहन होते हैं ना, जो कि देख नहीं सकते हैं, उनका वो बड़े लेवल के ऊपर भी वो उसको प्रयोग किया जाता है। ओके, ब्रेल लिपि हाँ, जो है वो ब्रेल उससे लिपि जोड़ बिल्कुल, सकते जिसमें हैं बस हम, 6 है ना? पॉइंट्स होते हैं। हाँ, 6 पॉइंट मतलब के मोस्टली माध्यम। मेरा यही क्वेश्चन रहता है कि हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग शिक्षा का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है हमारे अधिगम कराने के सिद्धांत हाँ का, हाँ, तो उसमें होता है, एड्स भी बिल्कुल होता चेंज है। होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। है ना? जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को हम छोटे बच्चों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हाँ हैं ना। वही। हाँ, तो इसी प्रकार से हाँ होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, वो हमें अपनी समझ रखनी है कि जब कौन क्वेश्चन सा पूछा छोटे जाता बच्चों है के तो लिए उसमें प्रयोग किया जाता है। एज ग्रुप नहीं रहता ना मैम, तो फिर उसमें हमारे आंसर्स फिर गलत चले जाते हैं, तो क्योंकि एज अधिगम ग्रुप के हर ऊपर एज में। आधारित ही नहीं है, ये तो एज ग्रुप के ऊपर आधारित ही नहीं है। क्या पूछा गया है ऊपर देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने के लिए। तो जो विजुअल मटेरियल है वो भी कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए होता है। हाँ आप ठीक कह रही हैं कि इसलिए अगर एज ग्रुप छोटे बच्चों के लिए दे देते तो आप टेक्सटाइल पे जाते, है ना। विजुअल के लिए भी ये जो है एक अप्रोप्रिएट सी चीज है। इन्होंने जी। फिर एक शब्द यहाँ पर किया है, वेरी क्लियर। क्या? ठीक है, अच्छा। हाँ ये मोस्ट, वेरी, ये सब कुछ जो है ना, ये छोटे छोटे पर जो इंडिकेशन ऐसे होते हैं, यदि हम हाँ, ध्यान से करें। हाँ, पर थर्ड तो वाला जो वेरी क्लियर में क्या इन्फॉर्मेशन, होता है? हाँ थर्ड वाला इंफॉर्मेशन आंसर एंड वेरी क्लियर में कम्युनिकेशन। ये भी तो सही हो रहा है ना, हाँ हाँ, अगर सही हो थोड़ा रहा एज है ये बढ़ा तो। इंफॉर्मेशन में। हाँ बिल्कुल हो रहा तो है। फिर यहाँ हमारे इन्होंने आंसर्स कहा है, गलत चले जाते हैं, हम किस वे में सोचे नहीं ना ये। देखिए, या प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है इसमें। देखिए आप, रियल ऑब्जेक्ट कहाँ है ना, रियल ओके। ऑब्जेक्ट। हाँ, और जो कि वेरी क्लियर, कॉन्सेप्ट को वेरी क्लियर करें, वेरी क्लियर। ठीक है, ये जो ओके शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। यदि कुछ ना समझ में आए तो दोबारा प्रश्न को पढ़ेंगे। जी। इससे क्लियर हो रहा है, इससे बिना किसी ग्रुप के भी क्लियर हो रहा है, पता चलता है कि हाँ कौन सा होगा। ओके। अब ये तो पता क्लियर हो गया कि ये इसलिए होता है।
अब इन्होंने इसके कंपैरिजन करके कहा कि देखिए नो अमाउंट ऑफ लेक्चर, कोई भी व्याख्यान, कोई भी पिक्चर जो है इतना क्लियर नहीं करवा सकती जितना कि एक नमूना होता है, मॉडल होता है, उसके उसको टच करके हम कर सकते हैं ना। तो वो वहां पर जो है टेक्सचुअल जो मटेरियल है वो जो है डोमिनेट करते हैं वहां पर, वो काफी अच्छे हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्रिक फिगर्स है उसको अच्छे से समझा सकते हैं मॉडल्स। ठीक है, ये मॉडल टेक्टाइल जो है उसमें आ जाते हैं मटेरियल में। फिर नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आप सभी को पता ही है, तो ये हिंदी में भी है थोड़ा सा। एक शिक्षक के रूप में आप प्रैक्टिस कर दी बच्चों वाली कक्षा व्यस्त होंगे। हाँ, तो ये सभी कुछ इसी में बताया गया, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। हमने पीछे दो कक्षाएं भी ली हैं इसके बारे में, तो इतना ही था कि स्पर्श सामग्री है, टेक्टाइल सामग्री जो है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर हो गया होगा ना सभी को, या फिर इसको थोड़ा सा और विस्तार से करें, बताइए एक बार। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो उसको थोड़ा सा और विस्तार से करते हैं, यदि क्लियर है तो आगे चलते हैं, क्योंकि हमें और भी जो है प्रश्न सोल्व करने हैं। माइक ऑफ जो माइक ऑन करके बोल दीजिए, आपका इनबॉक्स हम नहीं देख पा रहे हैं, यदि आप कर रहे हैं तो। पहले वाला प्रश्न क्लियर है सभी को, बताएं एक बार। यस मैम, श्योर। ठीक है, धन्यवाद। टीएलएम, देखिए इसको पढ़ाते हुए हमने कहा था कि जो टीएलएम है ना वो डायरेक्ट दे दिया जाता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। तो क्या होता है ये टीएलएम, बताएं एक बार। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बिल्कुल सही, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग के लिए किया जाना चाहिए। किसके लिए किया जाना चाहिए? शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए किया जाना चाहिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, ठोस उदाहरण प्रदान करें, सीखने की सुविधा हो। बताइए किस लिए प्रयोग किया जाना चाहिए टीएलएम? अब हिंदी में तो किसी को समस्या नहीं होगी ना कि इंग्लिश में होना चाहिए, यदि ऐसा कुछ है थोड़ा सा बताते चले आप, ताकि हम साथ साथ कुछ कुछ वर्ड्स इसमें लेते चले इंग्लिश के भी। ये है कि टू मेक टीचिंग यूजफुल, टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, और जो है एक तरह से ठोस उदाहरण को क्या बोलेंगे, सॉलिड एग्जाम्पल्स जो है वो प्रदान करने के लिए, और सीखने की सुविधा, टू फैसिलिटेट लर्निंग। तो किस लिए प्रयोग किया जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का? माइक ऑन करके कोई भी आप में से बताएं। शिक्षण को प्रभावित बनाने के लिए। प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है। तो अधिक उपयोगी बनाने के लिए भी। अधिक उपयोगी बनाने वैसे के तो लिए चारों सही जा रहे हैं मैम, ठोस उदाहरण भी है और सीखने की हाँ सुविधा भी बिल्कुल है ना। सही है, चारों सही जाएंगे, ऐसे ही वो सेट करते हैं। लेकिन इन चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे सही कौन सा होगा, इनमें से एक का चुनाव करना है हमें। फर्स्ट या सेकेंड मैम, दोनों में से। प्रभावित फिर से पढ़ लीजिए। प्रभावित लग रहा है मुझे। प्रभावित, ठीक है। मुझे भी देखो, फर्स्ट और सेकंड में डाउट था थोड़ा, दोनों में से कोई एक ही ठीक है, होने लग रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन इन सब में से ये वाला सबसे सही है, क्योंकि इसका जो है टीचिंग एड्स जो मटेरियल, जो सामग्री जो है ना, इसके इसी में छुपा हुआ है, टीएलएम में ही उत्तर। ठीक है, क्या है ये? शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, अधिगम क्या होता है? सीखना, लर्निंग। ठीक है, तो सीखने को सुविधा प्रदान करता। तो प्रभावशाली क्यों बनाना है? क्योंकि सीखने को सुविधा प्रदान करनी है। अधिक उपयोगी क्यों बनाना है? क्योंकि सीखने की सुविधा। ठोस उदाहरण क्यों प्रदान करना है? क्योंकि अच्छे से सीख पाए। क्लियर हो रहा है आपको?
जी जी जी। जी, तो इसमें क्या है, सीखने की सुविधा के लिए सभी जो है वो ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्टली इसको अप्रोच करता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, शायद तो आवश्यकता नहीं है इसके बारे में, आगे चलते हैं, समय बचेगा तो उसमें डिटेल से करेंगे, ठीक है। पहले जो प्रश्न है उसको कर लेते हैं। यदि शिक्षण को एक सातत्य के रूप में देखा जाता है तो निम्नलिखित में से किस पद्धति में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सक्रिय देना और लेना शामिल होता है। तो इसमें मतलब कि ये है कि उनके अंदर जो आपस में है शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतः क्रिया कौन से इसमें शामिल होती है। आपस में जो है लेन देन किस इनमें से कौन सी प्रक्रिया में चलता है। और फोर्थ बताया आपने, भावना। भावना मैम। इमोशन है भावना, ये इंस्ट्रक्शन है, ये कंडीशनिंग और ये प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। कंडीशनिंग को अनुकूलन बोलते हैं हिंदी में। मैम इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं दिखा सकते आप, एक बार पता चल भावना जाएगा। ये नाम भावना। भावना ही होता है ना, इमोशंस देना लेना। देने लेने की बात कही गई है इसमें, इमोशंस को देने लेने की बात नहीं कही गई। ध्यान से पढ़े एक बार, किस पद्धति हम में, एक बार यहाँ इंग्लिश में से पढ़े। दिखाइए। इंग्लिश में अभी इसमें फिर सेट नहीं किया कंडीशनिंग गया। बताएंगे हम। देखिए आप समझिए, इसमें कहा है कि आदान प्रदान किस में चलता है। ये नहीं कहा गया कि भावनाओं का आदान प्रदान, ऐसा नहीं कहा गया। किस विधि, किस पद्धति में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सक्रिय दे लेना शामिल है। सक्रिय देना लेना, तो प्रशिक्षण में क्या है, टीचर दे रहा है, ठीक है, टीचर दे रहा है ट्रेनिंग को। कंडीशनिंग में क्या है, वो भी टीचर ही दे रहा है, अनुकूलन है, किसी जो है उसकी कंडीशनिंग की जाती है। या फिर कंडीशनिंग में जैसे हमारे योग में ले तो उसके लिए हम एक तरह से ये करेंगे कि जो हैवी एक्सरसाइज, हैवी जो वर्कआउट हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा उनको शिथिलीकरण दिया जाता है, उसमें दिया जाता है ये, ठीक है। और भावना है, भावना में क्या एक, ये तो सिर्फ इमोशन है, ये तो क्या है, संज्ञा है। संज्ञा सर्वनाम होते हैं ना, ये नाउन है। भावना क्या है, नाउन है, ये तो प्रक्रिया ही नहीं है। ये तो देखिए आप, ये तो प्रक्रिया ही नहीं है। तो देने लेने की क्या है, वो तो एक प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। भावना तो सिर्फ संज्ञा है, नाउन है। समझ रहे हैं आप, समझ आ रहा है सभी को? हाँ बताएं एक बार। यस मैम। ठीक है। अनुदेशन क्या है, अनुदेशन ऐसी प्रक्रिया है, इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कक्षा में, तो उसमें क्या है, आप लोग भी पार्टिसिपेट करते कि मैम ये नहीं समझ में आया, ये बताइए, तो मैंने तो ऐसा सुना है, तो क्या है, देना लेना आपस में चल रहा है ना, तो अनुदेशन होगा, इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ओके मैम। मैम हाँ जी, तो टीचर ही देता है ना मैम। हाँ टीचर देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन इनमें से क्या है, अगर यहाँ पर डिस्कशन होता तो उसमें भी क्या है, वो तो आपस में, बच्चों के आपस में होता, टीचर तो देता नहीं वहां पे, ठीक है, लेकिन शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का बताया गया है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच क्या होता है, अनुदेशन होता है, और अनुदेशन नो डाउट टीचर ही देता है, ठीक है। लेकिन उस अनुदेशन के दौरान बच्चों के डाउट्स भी तो होते हैं ना, कुछ वो प्रश्न हालांकि इतना स्वतंत्र रूप से प्रश्नोत्तरी नहीं होती है, इसलिए जो है उसमें पैसिव रोल कहा गया है बच्चों का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देना देना तो चलता है कि वो बच्चा कुछ ना कुछ तो पूछता ही है ना। थोड़ी स्वतंत्रता तो एटलीस्ट है। हाँ कुछ तो है नहीं,
इसमें जैसे कि ये कक्षा चल रही है हमारी, इसमें भी ज्यादातर क्या चलता है, अनुदेशन चलता है। लेकिन आप ये बाध्य नहीं है कि आप चुपचाप सुनते रहें, आप जो है माइक ऑन करके आप बोल भी सकते हैं कि जी यहाँ पर समझ नहीं आया, ये थोड़ा सा बताएं। और फिर आप जैसे कि उमेश सर पार्टिसिपेट करते हैं कि मैंने तो ऐसा सुना है, मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा है, ठीक है, उसमें क्या है हमें भी मिल रहा है, ठीक है, और हमारे माध्यम से आपको भी मिल रहा है, ठीक है, ये देना लेना जो है आपस में चलता है। ऐसा नहीं कि कक्षा में सिर्फ शिक्षक ही सिखाता है और शिक्षार्थी सीखता है। शिक्षक शिक्षार्थी हम कहेंगे कि शिक्षार्थी से भी ज्यादा सीखता है, क्योंकि ऐसे मूल्य वो सीखता है, ऐसे स्किल्स वो सीखता है शिक्षार्थी के संपर्क में आके, बहुत कुछ जो है वहां से उनको सीखने को मिलता है शिक्षार्थी से। एक मिनट, ये जो है ऑफ कर देते हैं नोटिफिकेशन को, ताकि बीच में डिस्टर्ब ना करें। हाँ, तो इसमें क्या है, अनुदेशन में क्या होगा कि देना लेना चलेगा, ठीक है, सूचनाओं का आपस में, और वो अपने डाउट्स को देंगे, संशय को देंगे, और उससे जो है उनको समाधान भी मिलेगा। समझ रहे आप? ये हो गया क्लियर? चलिए आगे बताएं एक बार। क्लियर है मैम। ठीक है, चलो थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, कोई डाउट है तो। प्रशिक्षण में विशिष्ट कौशल और विचार के तरीकों के विकास की प्रक्रिया है ये, कौशल और विचार के तरीके के विकास की, ठीक है। प्रशिक्षण कौशल की महारत में मदद करता है, कौशल की महारत करता है, दोहराव कौशल को मजबूत करता है, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। तो ये सिर्फ जो है ड्रिल है, अभ्यास का नियम इसमें शामिल होगा। और इसका उद्देश्य जो कंडीशनिंग है, इसका उद्देश्य व्यवहार और सीखने की आदतों में संशोधन करना है, ठीक है। जैसे कि जो पावलोव का एग्जाम्पल आता है इस कंडीशनिंग में, पावलोव का नाम सुना होगा आपने, ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं। तो इन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और डॉग को केज में बंद कर दिया इन्होंने। ये डॉग है और इसको केज में यहाँ पर इसको बंद कर दिया। तो इसमें क्या है कि उन्होंने फिर सामने जो है बेल बजाई, पता ही है ना आपको, बेल बजाई, और फिर उसके साथ तब इसके जो है जो इसके डॉग के मुंह से कोई भी लार वगैरह नहीं छूटी, ठीक है। तो डॉग नहीं, कुछ और ही बन गया, पिक्चर पे ना जाए आप, कंसेप्ट समझे। तो इसमें क्या है कि इसके जो है इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई जब ये बेल बजाई गई, ठीक है। तो बेल बजाई गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर से क्या किया गया, यहाँ पर जो है खाना लेकर आया गया, भोजन लेकर आया गया इसके सामने। तो इसकी जो है लार छूटने शुरू हो गई। तो क्या किया, भोजन लेकर आए तब ये बेल भी बजाई, ठीक है, साथ साथ ये भी बजाई और ये भी लेकर आए। तो फिर ऐसे ही करते रहे। तो इसकी जो है जब भोजन को देखकर इसकी लार छूटती थी, क्योंकि ये इसके साथ बजती थी। तो क्या हुआ कि एक बार वो इसको भोजन को नहीं लेकर आए, उन्होंने सिर्फ बेल बजाई, ठीक है। तो भी उन्होंने देखा कि जब बेल बजी तो कुत्ते ने लार रिलीज की, ठीक है, सलाइवा इन्होंने कुत्ते ने जो है रिलीज किया, ठीक है। तो इससे क्या है, कंडीशनिंग हो गई इसकी, इसका व्यवहार की जो है ऐसी आदत बना दी कि जब बेल बजेगी तो भी इसके माइंड में आएगा खाना, ठीक है, बेल बजती है तो खाना इसके माइंड में आता है। इस प्रकार से कंडीशनिंग का दायरा अपेक्षाकृत संकीर्ण होता है। सुदृढ़ीकरण यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सुदृढ़ीकरण इसमें भी इन्फोर्समेंट किया जाता है। कंडीशनिंग प्राप्त करने के व्यवहार के लिए व्यवहार की पुनरावृत्ति द्वारा किया जाता है। इसमें व्यवहार की पुनरावृत्ति की बार बार खाने को साथ में लेके आया गया, ठीक है। और इसमें फिर कंडीशनिंग के शिक्षण की पूरी प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर माना जाता है। तो सबसे निचला स्तर होता है, बच्चों को भी इसी प्रकार से कंडीशनिंग की जाती है कि ये टाइम हो गया, आपको इस प्रकार से ये काम करना है, ये टाइम हो गया, अब आपके खाने का टाइम है, अब आपके उठने का टाइम है। तो उसको एक तरह से बताया जाता है। बेल हो गई तो बच्चों को पता है कि बेल बजी है तो मतलब लंच करना है, खाना है, ठीक है। तो बेल बजी है तो मतलब घर भागना है। तो उनकी कंडीशनिंग इस प्रकार से की जाती है। और जैसे कि बड़े होते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, विश्वविद्यालय में आते हैं, तो वहां पर कोई बेल नहीं बजती है ना, सिर्फ लेक्चर्स होते हैं टाइम टू टाइम, वहाँ खुद ध्यान रखते हैं। तो ये नीचे स्तर का जो है इसको
प्रशिक्षण है। दायरा बहुत छोटा होता है भावना का, इसका उद्देश्य कुछ मान्यताओं और दृष्टिकोणों को बदलना होता है और सिद्धांत इस विश्वास को प्रस्तुत करता है कि समस्या का केवल एक ही समाधान है, भावना, भावनात्मक समाधान। ठीक है, ये बौद्धिक स्तर पर कार्य नहीं कर पाती है और बच्चे के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है, अनुशासन कठोर होता है इसमें। और इसके जो है ऐसा जो मैम आई हैव वन क्वेश्चन। बोलिए। शिक्षण प्रशिक्षण जो वर्ड है, तो इसमें सीखना और सिखाना दोनों होता है ना इसका मीनिंग? शिक्षण होता है ना। हाँ जी, शिक्षण मतलब सीखना है क्या? हाँ, शिक्षण दूसरों को देना बहुत है अच्छा, ना? बहुत अच्छा प्रश्न यही है है ना? आपका। हाँ जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत अच्छा प्रश्न है जी। ये है टीचिंग और ये है ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग है तो इसमें क्या है, टीचिंग में क्या है, शिक्षण आएगी, ट्रेनिंग क्या है, प्रशिक्षण है। तो ट्रेनिंग शब्द से आपको आपके माइंड में पहले से कंडीशनिंग बनी हुई है। ठीक है, ये तो टीचिंग ट्रेनिंग शब्द आते ही क्या आता है आपके माइंड में? टीचिंग मीन्स पढ़ाना, जैसे ये सिखाना। तो पढ़ाना। और ट्रेनिंग का मतलब कि जैसे कि ट्रेनिंग का क्या आता है, कोई जॉब की ट्रेनिंग होती है ना, कोई गेम हाँ, की, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है ना। तो यहाँ समझ रहे हो सीखना आप? बोलेंगे हम इसको। इसमें देखिए, ये दोनों में ही सिखाना होता है, दोनों में ही सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस भी है। हाँ, ये इसमें जो है ट्रेनिंग में क्या होता है कि ये भी इंस्ट्रक्टर केंद्रित होती है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर जो होता है, अनुदेशक जो होता है, उसके वो केंद्र में होता है और वो बच्चों को ट्रेनिंग देता है। इसमें क्या होता है, इसमें कौशल सीखा जाता है। ठीक है, ये एक स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है, इसमें कौशल सीखा जाता है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग कोई कौशल सिखाती है। जॉब में क्या है, किसी आर्मी की ट्रेनिंग हो गई, नेवी की ट्रेनिंग हो गई, इस प्रकार से इंजीनियर की ट्रेनिंग हो गई, डॉक्टर की ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, ये ट्रेनिंग क्या करते हैं, उनको कोई एक पर्टिकुलर कौशल सिखाते हैं, किसी उनका दायरा सीमित होता है इसका ट्रेनिंग का। ठीक है, कोई एक ही कौशल सिखाते हैं। ठीक है, और स्पोर्ट्स में भी कोई एक कौशल सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि क्रिकेट के प्लेयर है उनको बैडमिंटन भी सिखाया जाएगा, उनको सिर्फ क्रिकेट सिखाया जाएगा। ठीक है, ये कौशल को डेवलप करना, कौशल को एक तरह से सिखाने की प्रक्रिया है ट्रेनिंग। टीचिंग क्या है, टीचिंग का दायरा बहुत विस्तृत है, ये पढ़ाना है, सिखाना है, और जो है चीजें हैं जो मूर्त है, अमूर्त है, सभी चीजों का एक तरह से उनको सिखाना, सोचने, इसकी सोच डेवलप करना, बहुत बड़ा जो है इसका विस्तृत दायरा है। ठीक है, ओके, अभी समझ आ गया? यस मैम, क्लियर हो गया। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आंख का सहारा लेता है? मास्क, दीप्तीय चुंबक। तो इसको अच्छे से समझेंगे। ये शब्द आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताने का प्रयास करें। चलिए इसके ना उत्तर पे चलते हैं, तो देख लेते हैं अच्छे से। मैग्नेटिक आई मास्क, तो मिस प्रिंट, थोड़ा सा प्रॉपर प्रिंटिंग नहीं हुआ होगा शायद। जो मैग्नेटिक आई मास्क है, एक साधारण स्लिप और आई मास्क है, इससे कुछ अन्य लाभ भी जोड़े जाते हैं। जैसे मैग्नेटिक आई मास्क का पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है, तनाव और सिरदर्द से राहत के लिए प्रयोग किया जाता है, बेहतर नींद की गुणवत्ता के लिए, और थकी हुई या सूजी हुई आंखों की उपस्थिति को कम करने में मदद करता है। तो इतना ज्यादा डीप जो है, ये ज्यादा डीप हो गया, ये जैसे नेट में ऐसे प्रश्न नहीं पूछ जाते हैं, तो इसको फिर भी हमने डाल दिया कि थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो, सही ना तो अभी पता चले। तो इसमें क्या होगा कि हमारा थोड़ा आवाज ये है कि हाँ हाँ आवाज अभी
मैम ब्रेक हो रही है आवाज आवाज आप। कट है, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा, फिर तो शायद नेटवर्क इशू होगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कक्षा को यहीं पर एंड कर देते हैं। नहीं मैम क्लियर है आवाज तो आपकी। आवाज ठीक है क्लियर मैम। हाँ नहीं अभी मैम क्लियर है, अभी आवाज ठीक आ रही है। क्लियर है। अच्छा, ठीक है। इसमें क्या है, ये फर्स्ट नहीं है, ये आई है। आई है, आई मतलब आई मास्क, ठीक है, एक तरह से। और ये द्वितीय है चुंबक, तो इसमें दोनों ही होगा इसका ऑप्शन। और ये हमारी यूजीसी नेट के सिलेबस से संबंधित नहीं है, फिर भी हमने इसको डाला ताकि थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाए कि जो मैग्नेटिक जो आई मास्क होता है, एक स्लीप आई मास्क होता है। ये स्लीप आई मतलब कि सोना, नींद से संबंधित, ठीक है, निद्रा, निद्रा आई मास्क होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ लाभ और है कि क्या होता है कि पारंपरिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है तनाव और सिर दर्द से राहत के लिए, ताकि जो हमारी जो आई होती है ना, आईज होती है, उन आईज आईज के ऊपर ये मास्क लगाया जाता है और उनकी बेहतर नींद वगैरह के लिए, और नींद की गुणवत्ता बढ़े और बार बार जो नींद टूटती है वो ना टूटे, और तनाव और सिर दर्द से राहत हो, और थकी हुई और सूजी हुई आंखों की उपस्थिति को, मतलब कि उनकी जो है नॉर्मल हो जाए, वो सूजी हुई ना रहे। क्योंकि सूजन के पीछे जो है कई फैक्टर काम करते हैं। या तो वहां पर प्रदूषण में ज्यादा रह रहे हैं हम, या फिर हम काफी दिनों से सोए नहीं है, या फिर हम ऐसा कोई कार्य कर लिया है, थकावट ज्यादा हो गई है, या फिर हमारे जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, ठीक है। तो ये उस कंडीशन को, जो आंखों की जो स्थिति है उसको नॉर्मल नॉर्मल करता है। इन्फ्लेमेटरी जो एक्शंस होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, उसकी वजह से आंखें सूजती हैं। तो उन जो है इम्यून सिस्टम को, वहां पे जो आंखों के ऊपर जो एलर्जी की जो रिएक्शन होती है जिसकी वजह से आंखें सूजती हैं, उनको ये जो आई मास्क है ओवरकम करने में, उनको कम करने में जो है मदद करता है, ठीक है। ये आई मास्क होता है। कभी सामने आए ये शब्द तो उसके लाभों को आप मैग्नेटिक देख पाएंगे। थेरेपी है मैम, हाँ हाँ, थोड़ी और मैग्नेटिक जानकारी थेरेपी बढ़ाने है। के लिए। हाँ मैग्नेटिक है ना, हाँ थेरेपी हाँ जी, है। बिल्कुल इसके बिल्कुल थेरेपी। अंतर्गत इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि छोटे छोटे मैग्नेट आते हैं जो अपने जो मर्म बिंदु है, आई चाइनीज एक्यूप्रेशर के अनुसार अपने शरीर में, हाँ कहते तो चाइनीज है लेकिन सब इंडिया से ही गया है नॉलेज, अपने शरीर में हाँ हाँ 300 से ज्यादा मर्म बिंदु है। तो हाँ किसी भी हाँ बीमारी में स्पेसिफिक बिंदु पर छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं। एक साइड पीला होता हाँ है, एक हाँ साइड सफेद होता है। वो बीमारी के अनुसार सफेद या पीला शरीर को लगाना होता है, दूसरा ऊपर की तरफ रहेगा, पेपर टेप से वो चिपकाया जाता है। तो ये चीज है मैग्नेटिक थेरेपी। इसमें आजकल बेड भी निकल गए आए हैं कि पूरा जो बेड होता है वो मैग्नेट का, मतलब मैग्नेट होता है उसके अंदर। तो उस पे अगर हम सोएंगे तो हमारे शरीर का अच्छा ये होता है, उसमें से टॉक्सिन्स जाते हैं या शरीर अच्छा बनता है। तो आई मास्क जो है वो स्पेसिफिकली आंखों से रिलेटेड है। इसमें कई तरीके के मास्क आते हैं, जैसे कि पिरामिड होता है, उसके ऊपर नीचे अंदर जो होता है मैग्नेट होता है, तो वो आई बॉल को मैग्नेट लगता है, ऊपर से पिरामिड शेप का प्लास्टिक का जो है चीज आता है, और वो हम आंखों को लगाएंगे तो आंखों की तंदुरुस्ती बढ़ती है, या जैसे कि आपने बताया कि तनाव या सिर दर्द में राहत मिलती है। तो आई मास्क, ये मैग्नेटिक बोला तो मैग्नेट से रिलेटेड है, और आई मास्क बोला तो आई से रिलेटेड है। ये चीजें थेरेपी में आती है। हाँ, ये अलग नहीं है, ये एक ही है। मास्क मतलब क्या होता है कि मुखौटा, ये ठीक है, नेचुरल एक थेरेपी में मास्क। आता है, चुंबकीय चिकित्सा है ये। हाँ, चुंबकीय चुंबकीय चिकित्सा है, चिकित्सा। ये चुंबक है, ठीक है। ये चुंबकीय आई मास्क मतलब कि चुंबकीय नेत्र मुखौटा। नेत्र मुखौटा, हाँ। हाँ, ये यही है। और इसमें क्या होता है कि आपने बिल्कुल सही बताया कि थेरेपी है। थेरेपी इसीलिए तो ये इसमें राहत देती है। और उसमें थेरेपी में क्या होता है कि जो मैग्नेट्स होते हैं ना, छोटे छोटे मैग्नेट्स, तो उसमें आई के ऊपर जब वो रख दिए जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हमें कुछ जो है वो फील होगा कि उसका मैग्नेट का प्रभाव। और मैग्नेट का प्रभाव क्या होता है कि हमारे शरीर में आयन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, आयन्स होते हैं ये।
चार्ज होता है हमारे हमारे शरीर में, ठीक है। तो अब ये मैग्नेट जब रख देते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो उसको हमारे जो बॉडी में, हमारे जो ब्लड में जो न्यूरॉन्स है वहां पर जो ये चार्जेस होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है, उसमें भी ये देखा होगा कि ये दो चुम्बक है जो उनको आपस में इस प्रकार से रखे तो वो आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। और कोई किसी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, दूसरे उसमें इसको हाफ हाफ कर देंगे तो ये आपस में जो है अट्रैक्ट करेंगे इन इन पोल से, यहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये आयंस को यहाँ पर जो है एक तरह से खींचते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन इस तरफ हो जाएगा। जो भी एरिया ऑफ जो है इसका, आपने मर्म बिंदु एक शब्द प्रयोग किया, तो क्या है, टारगेट है, टारगेट ऑफ द डिजीज, या फिर कह सकते हैं कि जो इंजरी है, फिर पॉइंट, जो पॉइंट टारगेट होता है जहां पर समस्या होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर बढ़ जाता है कि ये अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है उसको। तो क्या होगा, ब्रेन का जो है, ब्रेन जो है हीलिंग पावर देता है कि ब्रेन को बार बार पता चलता है, कोई चीज उसको खटकती है कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। तो ब्रेन क्या होगा, ब्रेन की जो पावर है, जो उसके एंजाइम्स हैं, जो उसके जो केमिकल्स हैं, वो यहाँ पर लग जाएंगे। इम्यून सिस्टम का जो कार्य है वो यहाँ पर केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेन जो है इम्यून सिस्टम को करेगा कि यहाँ पर कुछ है, तो इम्यून सिस्टम का कार्य यहाँ पर केंद्रित हो जाएगा। यहाँ पर वो जो है प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, जो उसके लिए नीड होती है उसको ठीक करने के लिए, वो वहां पर पहुंचेगा और उसको जो है धीरे धीरे जो है अपने आप ही नेचुरल प्रोसेस से वो ठीक हो जाएगा। उसके बाहर से जो है यहाँ पर केमिकल्स देने की, बाहर से कोई दवाई देने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर जो हमारी बॉडी है उसके पास जो है स्वयं ही हीलिंग पावर होती है। तभी तो जब आपको मेडिटेशन करवाया जाता है, मंत्र मेडिटेशन या फिर वैसी मेडिटेशन करवाया जाता है, गाइडेड मेडिटेशन, तो उसमें क्या किया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप उस बिंदु का ध्यान करें जहां पर आपको दर्द है, जहां पर आपको कोई समस्या है, खिंचाव है, तनाव है, वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो वहां पर ध्यान केंद्रित करने से क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन वहां पर फोकस्ड होगा। इम्यून सिस्टम को सिग्नल देगा कि वहां पर कुछ समस्या है। इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वहां से बॉडी जो एंटीबॉडीज वगैरह और जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो उसको रिकवर करने के लिए चाहिए होते हैं, वो वहां पर भेजेगा और वो धीरे धीरे हील होएगा, मतलब कि उसको ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की प्रोसेस चलती है, ठीक है। जो समय हो गया है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, थैंक यू। आपका भी धन्यवाद। इसमें समस्या सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है, कौन सी है सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता? गैर अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, अनुभव या फिर अनुमान, और इनमें से कोई नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव। बिल्कुल सही। तो प्रत्यक्ष अनुभव का तो कोई ऑप्शन ही, विकल्प ही नहीं है। कोई तोड़ ही नहीं है उसके, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव हाँ, आ गया तो बंदा खुद ब खुद उसको पता है कि अगली बार ये करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, इसको देखेंगे बार। मॉडल शामिल प्रक्रिया को समझाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। किस प्रक्रिया, मतलब कौन से मॉडल जो है प्रक्रिया को समझाने के लिए उपयोग किए जाते हैं? प्रतिकृति। प्रतिकृति मॉडल। सेकंड। इसमें एक शब्द है शामिल प्रक्रिया। कार्य मॉडल। हाँ, बिल्कुल सही। सेकंड। शामिल प्रक्रिया में क्या है, हाँ, कोई प्रोसेस है, ठीक है, कोई वो प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस में जो है कौन से मॉडल चलेंगे, वर्किंग मॉडल चलेंगे। ये कार्य मॉडल है, वर्किंग मॉडल, ठीक है, ये मॉडल चलेंगे। उसको ध्यान से बात। जैसे कि अपने शरीर का ही सिस्टम ले लो कोई, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको समझाने के लिए उसका वर्किंग का मॉडल बनाना पड़ेगा ना कि कैसे काम करता है। हाँ जी, देखिए इसको थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं फटाफट, कि समय हो रहा है और दूसरी कक्षा का समय हो गया है। वर्किंग मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें या तो सभी या फिर कुछ हिस्से सिस्टम में प्रक्रिया को दिखाते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए होते हैं। जैसे कि आपने बताया, आंखें जो आगे बढ़ रहे होते हैं उसमें, जैसे कि ये जो ईसोफेगस ले ली गई, तो आहार नाल ले ली गई, इसमें भोजन आ रहा है, कुछ एनिमेशन ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। वर्किंग मॉडल में क्या होता है कि
एनिमेशन के थ्रू या फिर जो एक तरह से कोई प्रोसेस दिखाई जाती है, कोई प्रक्रिया दिखाई जाती है, जैसे कि एनवायरमेंट का या फिर इकोसिस्टम का कोई झरने वगैरह दिखा रहे, वाटर बॉडीज दिखा रहे, तो वहां से क्या करते हैं, ऐसा ऐसे इस प्रकार से उसको डिजाइन करते हैं कि वहां से पानी झर रहा होता है, ठीक है, पानी को झरने की प्रक्रिया चल रही होती है, तो इस प्रकार से वो शो करते हैं। तो इसी ये है कि बच्चों को सोचने की क्षमता बढ़ाता है ये, और विजुअलाइजेशन प्रोसेस करता है, कंप्यूटेशनल कौशल जो है इससे बढ़ता है, और गणित जैसे मात्रात्मक कौशल भी इसमें बढ़ते हैं। और प्रतिकृति मॉडल में सिर्फ एक चीज की नकल होती है, ठीक है, ये कॉपी होता है, इसमें सिर्फ फोटोज में तो फोटोज होते हैं, नमूना सिर्फ जो अधूरा होता है ये, मतलब कि वर्किंग मॉडल इनमें से सबसे बेस्ट है, जो कि इसमें कोई भी प्रक्रिया है वो चालू प्रक्रिया दिखाई जाती है, ठीक है। तो शामिल जो प्रोसेस उसमें ऊपर का नाम था, को ध्यान रखते हुए आगे चलेंगे। चलिए आज के क्वेश्चन को यहीं पर एंड कर देते हैं, ठीक है, बाकी के हम कल कर लेंगे। भाग्य से समस्या है कि समस्या जो हमारा समाधान ठीक से नहीं होगा। और चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। शांति पाठ कर चंद्रिका विश्वाम। ओम